नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। इसमें जीके के 38 सवाल दिए गए हैं साथियों, और आपको कमेंट के माध्यम से मुझे ये भी बताना है कि आपका स्कोर जीके में कितना हो रहा है। कई बार साथियों जीके में विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि ये प्रश्न में आंसर ए लगाएं या बी लगाएं। तो ऐसी कन्फ्यूजन या ऐसी थोड़ी सी प्यारे साथियों परेशानियों से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी जीके में सुधार हो सके। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 साथियों क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों आज का हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राणा गुप्त। तो प्यारे साथियों, आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो पहले प्रश्न में जो आंसर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी आसान प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। तो प्यारे साथियों, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव थे, कलहड़, ऑप्शन नंबर सी में कालिदास, ऑप्शन नंबर डी में राजा राव। देखिएगा काफी आसान प्रश्न है, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है ये प्रश्न। गीत गोविंद के लेखक कौन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है, जयदेव। ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 2 में जो आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। प्यारे साथियों, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में बात दी गई है तराइन की पहली लड़ाई में, ऑप्शन नंबर बी में तराइन की दूसरी लड़ाई में, ऑप्शन नंबर सी खानवा की लड़ाई में, ऑप्शन नंबर डी पानीपत की लड़ाई में। तो देखिएगा आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों, इसमें कालाक्रम के अनुसार घटनाएं दी गई हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालाक्रम में सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन ए में दिया गया है सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में कैबिनेट मिशन प्लान। तो सभी में यही ऑप्शन दिए गए, पर इसमें हमसे पूछा है कि कालानुक्रम में यानी कौन सी घटनाएं क्रम से लगी हुई हैं, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी में। आजकल ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में, और कैबिनेट मिशन साथियों 1946 में। तो देखिएगा ये सभी बातें किस ऑप्शन में दी गई हैं, किस ऑप्शन में दी गई हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कालाक्रम के अनुसार देखते हैं तो ये सभी बातें ऑप्शन नंबर ए में नजर आती हैं, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। 5 में बहुत ही आसान प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 5, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा काफी बार पूछा गया ये प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 5 कि कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों देख लिए, देखो अपना आंसर आपने चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर जाएगा, कथकली किस राज्य का है, केरल का। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे साथियों काफी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी तिरंगा तिरंगावा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी है भीतर गांव का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है भूमरा का शिव मंदिर। तो प्यारे साथियों देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका या ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन संख्या 6 में जो आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में बातें दी गई हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बुध पृथ्वी शुक्र मंगल, ऑप्शन नंबर सी में बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा,
ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें क्वेश्चन संख्या 7 में ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कठिन प्रश्न है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये देश में चलने वाली हवाएं हैं, जो विदेशों में हवाएं चलती हैं। जैसे हम आपको उदाहरण बताएं तो प्यारे साथियों, जैसे उत्तर हमारे भारत में पूर्व हवा चलती है, जैसे पश्चिमी हवा चलती है, ऐसे कई सारी हवाएं चलती हैं। तो ऐसी विदेश में कुछ हवाएं चलती हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है, क्वेश्चन संख्या 8 में। तो साथियों इसमें देखिएगा मिस्ट्रल हवा फ्रांस में चलती है। प्यारे साथियों मिस्ट्रल हवा फ्रांस में चलती है। यामो हवा जापान में चलती है। स्रोको प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। और खगमेश हवा मिस्र में चलती है। प्यारे साथियों ये जनजाति भी है। तो इस प्रश्न का जो 8वें का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9वीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तापमान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तेज पवन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तीव्र दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है स्वच्छ आकाश। तो प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे साथियों को यहाँ सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में सही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। ये भी प्रश्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 10 लोयस का पठार है हिमानीकृत, जलकृत, नदीकृत या पवनकृत? तो प्यारे विद्यार्थियों लोयस का पठार है। तो विद्यार्थी देखिएगा जिन विद्यार्थियों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का अच्छा ज्ञान होगा तभी इन प्रश्नों को आप सरल कर पाएंगे। थोड़े से कठिन प्रश्न है साथियों और ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर आएगा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी सही है। जो लोयस का पठार है वो पवनकृत है। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्यारे विद्यार्थियों न्यूनतम समर्थक मूल्य, प्रपण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो कौन सा आयोग है जो कृषि से संबंधित बातें यानी न्यूनतम समर्थक मूल्य के बारे में हमें जानकारी कराता है? ऑप्शन नंबर ए है योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी है कृषि लगान और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी है कृषि मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो प्यारे साथियों आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो प्यारे साथियों यहीं से इसका आंसर तय हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन करेगा प्यारे विद्यार्थियों? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 11 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी अच्छा प्रश्न है और बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। 12 में बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम नहीं है, यानी कौन ऑप्शन गलत है हमारा सही नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 1956, दूसरी का 56 से 61 है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरी का 61 से 66 है, चौथी का दिया गया है 66 से 71। तो हमसे पूछा कौन सी बात गलत है क्वेश्चन संख्या 12 में। प्यारे विद्यार्थियों तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल नहीं है। प्यारे साथियों मैं आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपकी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 13 भी। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष प्यारे विद्यार्थियों ये लागू की गई थी? तो ये जो प्रश्न है काफी बार कृषि में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, जहां कृषि के जो सवाल होते हैं क्वेश्चन संख्या 13 है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1998, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1996, 1900 सी में दिया गया 99 और डी में दिया गया है 2000। तो इसमें जो प्रश्न में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी प्यारे साथियों 2000। सन 2000 में इस योजना को लागू किया गया था प्यारे विद्यार्थियों केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। पॉलिटी से पूछा गया है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन संख्या 14 में बात दी गई है। बहुत ही आसान प्रश्न है, विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को आसानी से सरल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष।
तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। प्यारे साथियों, आप ऐसी लगातार प्रैक्टिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूथ करियर को सब्सक्राइब कर लें और प्यारे साथियों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे कि हर वीडियो आपको मिल सके। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं रीजनिंग की भी लगातार प्यारे साथियों वीडियो बना रहा हूं। कई बार छोटे छोटे ग्राफ पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। प्रश्न है साथियों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक। तो देखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है साथियों। क्वेश्चन संख्या 15, ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी नैसर्गिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया है विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है। तो प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 16 है प्यारे साथियों, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ऐसी बात किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अनुच्छेद 21 के क में। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या 16 में अपने आंसर बताइए, आपने क्या चुना है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन संख्या 16 में जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 21 में ये बातें चुनी गई हैं, अनुच्छेद 21 के ए में प्यारे साथियों। ऐसे ही क्वेश्चन संख्या 17 है साथियों, पॉलिटी से पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 15 है, 16, 17 पॉलिटी से है और 18 भी पॉलिटी से ही पूछा गया है। 17 में बात दी गई है प्यारे साथियों, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो ये देखिएगा, छोटी सी बात पूछी गई है जो सभी विद्यार्थियों को ये बातें पता होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी में 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। अब देखिएगा, कब की बात बोला है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित। प्यारे विद्यार्थियों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूची और अनुच्छेद थे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्यारे साथियों, कितनी अनुसूची थी? 8। ऐसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 भी पॉलिटी से ही पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में बातें दी गई हैं मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी में दी गई हैं प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी में संशोधन प्रक्रिया। काफी हाईलाइट प्रश्न रहता है क्वेश्चन नंबर 18 और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आप बताइए मुझे आपका आंसर क्या आएगा। देखो, बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 18 में जो आंसर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी हृदय और उसकी आत्मा की संख्या दी है। किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पुस्तक दी गई है इन एरिया ऑफ डार्कनेस, काफी फेमस पुस्तक है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 में इन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो देखिएगा, वीएस नायपाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कर्ण देसाई, ऑप्शन नंबर सी अंधुत्ती राय, ऑप्शन नंबर डी आरहान पापुक। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 में जो ये बुक है वीएस नायपाल की है प्यारे विद्यार्थियों, काफी फेमस लेखक हैं और इन्हें कई सारे पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? प्यारे साथियों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 20, ऑप्शन नंबर ए है पित्त, ऑप्शन नंबर बी है लसीका, ऑप्शन नंबर सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन नंबर डी है यूरोक्रम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइए मुझे आपका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है? क्वेश्चन नंबर 20 में प्यारे साथियों जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं, 21 में क्या बातें दी गई हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं?
जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जस्ते की परत चढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी मिश्र धातु बनाना, ऑप्शन नंबर सी वल्बिनीकरण, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइजेशन। तो देखिएगा ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जंग से बचाने के लिए प्यारे विद्यार्थियों लोहे पर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में जो आपका आंसर आएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। उसे बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्यारे विद्यार्थियों, जिससे लोहे में जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? प्यारे साथियों, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक उपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार के घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक उपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो प्यारे साथियों, हमसे पूछा गया था प्रश्न में रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न में जो आंसर आएगा क्वेश्चन संख्या 22 में ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अपकेंद्रीय बल से प्राप्त किया जा सकता है, इस वजह से वो प्यारे विद्यार्थियों जिनके बीच में ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, उत्तर प्रदेश जीके से ये प्रश्न पूछा गया है और उत्तर प्रदेश में जब परीक्षाएं होती हैं तो प्यारे साथियों आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जीके से 5 से 6 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है कुछ इसी प्रकार से है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काफी बार प्रश्न में पूछा गया है। तो दुधवा नेशनल पार्क प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए है पीलीभीत में, ऑप्शन नंबर बी है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर डी है हमीरपुर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में जो आंसर आएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, इकोनॉमिक्स से पूछा गया है विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? विमुद्रीकरण पर अर्थव्यवस्था का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन नंबर ए महंगाई पर नियंत्रण लगा, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी दोनों सही हैं। तो विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आपने इकोनॉमिक्स में ये सभी बातें पढ़ी होंगी। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? जैसे नई करेंसी जारी करना, पुरानी मुद्रा को बंद करके नई करेंसी जारी करना, जैसे सन 2017 में हुई थी जो प्यारे विद्यार्थियों नोटबंदी जिसे हम कहते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न में जो आंसर है महंगाई पर नियंत्रण के लिए भी की जाती है और साथियों डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, दोनों के लिए की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 24 में जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी सही है प्यारे विद्यार्थियों, जो नोटबंदी की गई थी विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती से जीके से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग किसमें हैं? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी क्षेत्र में। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस प्रश्न में जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी सही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा साक्षर लोग हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा जब आंकड़े आए हैं साक्षरता के, तो इस प्रश्न में जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा आउटसाइडर प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है परीक्षक हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए 2001 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में, ऑप्शन नंबर सी 2006 में, ऑप्शन नंबर डी 2004 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 26 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, 2004 में यह योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, काफी आसान प्रश्न है।
प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिएगा इसमें एक बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन थे प्यारे साथियों? सरोजिनी नायडू हमारी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं साथियों। 28 में है प्यारे साथियों, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए स्थानों से सुमिलित नहीं है? प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में जो नृत्य मनाए जाते हैं, जो संगीत मनाया जाता है, उससे ही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे कजरी है, बनारस में बिरहा है, कानपुर में होली, ब्रज में नौटंकी, हाथरस में। तो हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्यारे साथियों 28 में जो बिरहा है ये कानपुर से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। और प्यारे साथियों सभी के सभी हमारे सही हैं। नौटंकी हाथरस, अलीगढ़, आगरा इस क्षेत्र में, और होली भी कहाँ मनाई जाती है? ब्रज में ही मनाई जाती है। और कजरी बनारस की तरफ मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, निम्नलिखित में से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु श्रेष्ठ उपायों में से कौन से हैं? प्यारे विद्यार्थियों श्रेष्ठ उपायों में से कौन है? तो देखिएगा पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? प्यारे साथियों काफ़ी आसान प्रश्न है। यदि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में। तो देखिएगा आपने आंसर अपना अवश्य चुना होगा प्यारे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो आंसर सही है वो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या बोला गया है? जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता व मानवीय व्यवहार। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है। कई बार क्वेश्चन नंबर 29 जैसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों जो आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी अपर जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया था कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है हमारा एग्जामिनर, हमारे परीक्षक पूछ लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी जिला मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है तो ऑप्शन नंबर ए भारी ट्रक यातायात, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन सभाएं, ऑप्शन नंबर सी पॉप संगीत, ऑप्शन नंबर डी जेट उड़ान। प्यारे विद्यार्थियों आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आप क्या आंसर लगाएंगे? तो प्यारे साथियों सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जेट उड़ान। प्यारे विद्यार्थियों वायुयान काफी उड़ान करते हैं, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो बहुत ज्यादा ध्वनि छोड़ते हैं। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? ये प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में ही ये नदी है और इससे कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी में स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा है, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 32 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चंबल नदी प्यारे विद्यार्थियों ये प्रोजेक्ट स्थित है, चंबल नदी पर ये प्रोजेक्ट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे विद्यार्थियों ये पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम है। तो पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे विद्यार्थियों, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन संख्या 33 में आपने आंसर अपना चुन लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों आपने अपना आंसर अवश्य चुना होगा। क्वेश्चन संख्या 33 में जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे साथियों। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, काफी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34, भूटान देश की राजधानी एवं मुद्रा बताइए। काफी आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अपना देखिएगा आंसर क्या जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी सही है, या आपका आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन संख्या 34 में जो आपका आंसर जाएगा, भूटान की पहले पूछिए हमसे राजधानी, तो राजधानी क्या होती है? थिम्पू, और मुद्रा क्या होती है? निगुल्ट्रम। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 34 का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 में बात पूछी गई है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 8 जनवरी। काफ़ी ये प्रश्न प्यारे साथियों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दिवस से, तो विविध का हिस्सा है, विविध जीके का। तो देखिएगा आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तभी से हमारे देश में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, टेलीफोन की खोज किसने की थी? प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी हेनरी ब्रेल, ऑप्शन नंबर सी वोल्टा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत छोटा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टेलीफोन की खोज किसने की है। तो प्यारे साथियों, टेलीफोन की जो खोज की है क्वेश्चन नंबर 36 में जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राहम बेल के द्वारा ये खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 दोनों ही करंट अफेयर्स से दिए गए हैं। भारत एवं यूएई के बीच नई दिल्ली में हुए 2+2 डायलॉग में दोनों देशों के किन मंत्रियों ने हिस्सा लिया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और अमेरिका के बीच हर साल 2+2 डायलॉग की जो बैठक होती है, इसमें कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, किस देश ने वर्ष 2020 में होप नाम से मंगल ग्रह पर मिशन भेजने की घोषणा की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये करंट अफेयर से प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, और करंट अफेयर्स भी काफ़ी पीछे का दिया गया है, 2020 का ये प्यारे विद्यार्थियों करंट अफेयर्स है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी 2020 का पीछे का प्रश्न उठाया है एग्जामिनर ने। तो ऐसे कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में प्यारे साथियों पूछे जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किए होंगे। और जो थोड़ी सी प्यारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होती है कि ऑप्शन नंबर ए लगाएं या ऑप्शन नंबर बी लगाएं, यदि आपको इस प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो ऐसी चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस अवश्य करें। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।